आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि बांग्लादेश जीता, पाकिस्तान भी जीत गया। तो क्या आईसीसी और बीसीसीआई हार गए? दरअसल T20 वर्ल्ड कप को लेकर अब एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है। पिछले कई दिनों से जो बॉयकॉट का ड्रामा चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने आखिरकार भारत के साथ खेलने के लिए हामी भर दी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है। पिछले कुछ ही घंटों में दो बेहद अहम ईमेल्स सामने आई हैं और इन दोनों ईमेल्स ने पूरा गेम पलट कर रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पहली ईमेल की। ये ईमेल आई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, खासतौर पर उसके चेयरमैन अमीनुल इस्लाम की ओर से। इस ईमेल में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी धन्यवाद किया और आईसीसी का भी, लेकिन सिर्फ शुक्रिया ही नहीं, बांग्लादेश की तरफ से एक बेहद अहम अपील भी रखी गई। अपील यह थी कि 15 तारीख को होने वाला इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच खेला जाना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। इस ईमेल के सिर्फ 10 मिनट बाद, हाँ सिर्फ 10 मिनट में एक और ईमेल आती है और इस बार भेजने वाला कोई और नहीं, खुद आईसीसी थी। आईसीसी की इस ईमेल में दो बातें ऐसी थी जो बहुत कुछ साफ कर देती है। पहली बात, आईसीसी ने साफ साफ लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी तीनों के बीच खुलकर और विस्तार से चर्चा हुई। इस चर्चा में केवल राजनीति नहीं बल्कि क्रिकेट की निरंतरता, खिलाड़ियों की सुरक्षा और भलाई और पूरे खेल के भविष्य को ध्यान में रखा गया। आईसीसी ने एक और बड़ी बात मानी कि भले ही बांग्लादेश इस मौजूदा वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश एक बड़ा और अहम स्टेक होल्डर है। अब आते हैं आईसीसी की पहली बड़ी घोषणा पर। बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी तरह के सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे, उनका आईसीसी रेवेन्यू रोका नहीं जाएगा, या कम से कम ऐसा कोई फैसला फिलहाल नहीं होगा। आईसीसी ने इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में क्लियर कर दिया। अब दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा अहम बात, आईसीसी ने यह भी कहा कि 2031 का वर्ल्ड कप, जिसे भारत होस्ट करेगा और जिसमें पाकिस्तान को होस्ट की भूमिका में होगा, वो टूर्नामेंट हर हाल में आयोजित किया जाएगा और बांग्लादेश को भी उसकी मेजबानी का पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन आईसीसी यही नहीं रुकी, उन्होंने पिछले साल की एक कड़वी सच्चाई भी स्वीकार की। आपको याद होगा, वीमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होना था, लेकिन सिविल राइट्स और हालात के चलते उसे दुबई शिफ्ट कर दिया गया था। आईसीसी ने माना कि उस फैसले से बांग्लादेश को आर्थिक और प्रतिष्ठात्मक नुकसान हुआ और इसी नुकसान की भरपाई के लिए आईसीसी ने भरोसा दिलाया कि 2028 से 2031 के आईसीसी साइकिल के बीच बांग्लादेश को कम से कम एक आईसीसी टूर्नामेंट जरूर दिया जाएगा। वो अंडर 19 इवेंट हो सकता है या कोई और आईसीसी टूर्नामेंट, यानी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। अब यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है। आईसीसी की पूरी ईमेल में ऑफिशियली इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच का सीधा जिक्र नहीं था। क्यों? क्योंकि आईसीसी चाहती थी कि यह घोषणा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आए और यहां नाम आता है मोहसिन नकवी का। वही मोहसिन नकवी जो कल लाहौर में मीटिंग्स कर चुके थे और जिनके साथ पिछले कई दिनों से पर्दे के पीछे लगातार बातचीत चल रही थी। आपको याद होगा, 4 तारीख को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग में बयान दिया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी में यह मैच नहीं खेलेगा। 1 तारीख को सरकार की तरफ से एक ट्वीट भी आया था। उसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी, आईसीसी ने जवाब दिया, फिर ये हाई लेवल मीटिंग्स हुई। लेकिन सच्चाई ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज्यादातर डिमांड्स मान ली नहीं गई, चाहे बात हो भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट की या फिर ट्राई सीरीज जैसी मांगों की, सब रिजेक्ट कर दी गई। हाँ, 2 मांगे ऐसी थी जो वाजिब मानी गई। पहली, बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी, पिछले साल जो आईसीसी टूर्नामेंट उनसे गया उसके बदले एक नया आईसीसी इवेंट उन्हें दिया जाएगा। इन 2 बातों पर सब सहमत हुई। इस तरह पिछले 9 दिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बेहद अनप्रेसिडेंटेड रहे। लेकिन जब सब लोग एक ही टेबल पर बैठे
तो ये साफ हो गया कि अब किसी के पास अतिरिक्त लेवरेज नहीं बचा। पाकिस्तान भी जानता था अगर बात और खींची गई तो क्रिकेट आइसोलेशन एक असली खतरा बन सकता है। हाँ, एक बात का क्रेडिट जरूर दिया जाना चाहिए मोहसिन नकवी को। उन्होंने बांग्लादेश के साथ खड़े होकर एक साफ संदेश दिया, हम बड़े भाई की तरह आपके साथ हैं। इतिहास में यह बात जरूर दर्ज होगी। 15 फरवरी को होने वाला भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला अब धीरे धीरे फाइनल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने 3 नई और बड़ी शर्तें रख दी हैं। लाहौर में हुई हाई लेवल मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद क्रिकेट जगत में हलचल और तेज हो गई। आईसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच ये अहम बैठक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुई। बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर खुलकर बातचीत की गई। सबसे अहम बात यह है कि आईसीसी के आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को अब भी फिक्स है। हालांकि पाकिस्तान पहले ही इस मुकाबले के बहिष्कार यानी बॉयकॉट की धमकी दे चुका है, लेकिन आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को लगातार मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि आईसीसी को खुद लाहौर जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आमने सामने बैठना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। इस बैठक में तीनों बोर्ड के बड़े अधिकारी मौजूद थे। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी लाहौर पहुंचे हुए थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए, जबकि पीसीबी की ओर से मोहसिन नकवी बैठक का हिस्सा थे। बैठक में पाकिस्तान से साफ कहा गया कि 15 फरवरी के इस मुकाबले का बहिष्कार न किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका नुकसान सिर्फ आईसीसी को नहीं बल्कि ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, टूरिज्म और मेजबान देशों तक को उठाना पड़ेगा। बैठक के दौरान रेवेन्यू लॉस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि मैच रद्द होने से करोड़ों का नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों को भारी झटका लगेगा, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे बोर्ड्स को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को यह भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद कर रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि अब पीसीबी को भी हालात समझने होंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं और यहीं से पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है। पहली शर्त, पीसीबी चाहता है कि वर्ल्ड क्रिकेट से मिलने वाले कुल रेवेन्यू में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि अगर अभी उन्हें मान लीजिए 15% मिलता है तो उसे और बढ़ाया जाए। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जोरदार लाइक ठोकिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।